इन लोगों की जर्नी भी बहुत कम क्या बोलते हैं चैलेंज वाली नहीं रही। तो पुनीत, मैं जानना चाहता हूँ कि पहला पे आउट आपका कितना था वेस्टेज परिवार से? सर 2,547 रुपए थे जब सितंबर में आपके साथ काम शुरू हाँ, किया। अब मेरा एक सवाल आपके साथ और है जिससे बहुत सारे लोगों को सामने, आप नेटवर्क मार्केटिंग कितने साल से कर रहे हैं? सर टोटल बात करें तो सर तकरीबन 2.75 साल हो गए सर। तो पौने 3 साल में आपने टोटल, अगर वेस्टेज को हटा दें, तो कितने पैसे कमाए? सर एक्चुअली कुछ दिन पहले ना किसी का सवाल आया कि अभी पे आउट देके लोगों ने सवाल किया कि तुम पुराने हो, तो हाँ सर हाँ, मैं। मैं इसीलिए, एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हारा माथा भी पढ़ लेता हूँ, आंखें भी पढ़ लेता हूँ, नाक मुंह कान गान सब पढ़ लेता हूँ। तो मुझे तो नहीं पता कि किसी ने सवाल पूछा है, सर मैंने लेकिन मैंने ठीक दिशा में जा रहा हूँ ना मैं? सर मैंने अपना टीडीएस सर्टिफिकेट निकाला एक्चुअली, हाँ जो वेस्टीज से पहले 6 महीने का था। हाँ तो हाँ। सर वेस्टीज से पहले के 6 महीने मतलब अप्रैल से लेके जो सितंबर तक की इनकम थी पुरानी कंपनी से, 6 महीने की सर तकरीबन 42,500 रुपये निकली। तो आप जितने भी मुझे 2-2,500 लोग सुन रहे हैं, पुनीत जी को ध्यान से सुनिए कि पुनीत जी ये कह रहे हैं कि वेस्टेज में आने से पहले की 6 महीने की जो एमएलएम की इनकम थी वो 42,500 रुपये। जी सर। और सर खर्चे तो उससे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतने की तो कॉफ़ी पिला दी होगी हमने। सीसीडी में, जी सर। तो सर जसोला की सीसीडी और नीचे कॉफी पिलाना। नेगेटिव माहौल था सर, नेगेटिव ही रहे सर। तो 42,000 रुपये कमाए थे पुनीत ने पिछले 6 महीने के अंदर वेस्टेज में आने से पहले। तो उससे पहले सर और बुरा हाल था, मतलब तब तो गाड़ी स्टार्ट हुई थी जब 7,000 5,500 रुपये तो आए मैं सर। इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि पहले 6 महीने में 42,000 रुपये थे जो नेटो मार्केटिंग के वेस्टेज से पहले के 6 महीने थे, और वेस्टेज में आके भी 2,000 का चेक था। जी सर। ऐसा नहीं कि कोई क्रांति होगी थी। जी सर। और इस महीने का आपका कितना चेक है पुनीत? सर 2,19,708 रुपये का चेक आया सर। 2,19,708 रुपये का। मैं चाहता हूँ, हमें वेस्टेज के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए यार। वेस्टेज के लिए हम जितनी ताली बजाएं उतना कम है यार। वेस्टेज के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, गौतम बाली साहब के विजन के ऊपर, कन्वर जी की प्लानिंग, दीपक जी की प्लानिंग के ऊपर, उनके मेल मिलाप के ऊपर, वो 3 लोग जिस तरीके से धुआंधार मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए यार। कि आज 2,000 रुपये से चेक आपका 2 लाख रुपए से ऊपर हो गया, तो अभी कैसा लगता है मनीषा? सर अपने ऊपर ना शक होने लगा था काबिलियत पे। तनख्वाह बहुत अच्छी थी सर, जब मैं गूगल में काम करती थी, पुनीत बैंकर थे, हम लोग बहुत शानदार लाइफस्टाइल जीते थे तब भी। और जब नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू की थी और पे आउट्स इतने कम थे, तो आपके डायलॉग कई बार हमको मार्केट में ही लोग सुना देते थे कि आदमी उतना ही कमाता है जितना उसकी औकात होती है। तो सर सोच के देखिए, 42,000 रुपये अकेले मैं काम करा करती थी, लास्ट लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। 42,000 रुपये 6 महीने के हिसाब से मतलब 10,000 रुपये की औकात मुझे लोग सुनाते थे कि मेरी 10,000 रुपये महीने की औकात है। और कई तो बहुत सारे ऐसे थे जो फैमिली मेम्बर्स ही थे सर। और ये वेस्टीज में आके पता चला कि कुछ चीज़ें, कुछ गणित, टोटल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन भी अलग होता है। औकात कम नहीं हुई थी, वैल्यू कम नहीं हुई थी, पर कुछ और इन्वायरमेंटल इश्यूज थे सर। ड्रीम लाइफ है सर, और आप क्या मतलब, देर स्पीचलेस सर, थैंक सर यू एंड सर सो मुझे ग्रेटफुल टू मुझे याद है सर जब आपने बुलाया था ये बम फोड़ने के लिए कि आप बदल रहे हैं, यू। तो और सर ऑनेस्टली बोलूँ तो वेस्टीज का तो सर नाम पहले भी सुना हुआ था हमने। और मनीषा सर मुझे कहती थी कि मैं कभी साबुन तेल नहीं बेचूंगी। मुझे याद है जब आपके घर पर आए थे और आपने किया था, तो सर मैंने उसी टाइम कहा था कि आप, हमने यही पूछा था कि बताइए सर कैसे शुरू करना है, क्योंकि सर टूट हम भी चुके थे, बट आप पर सर पूरा यकीन था। क्योंकि सर मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, मैंने आपका नाम नहीं सुना हुआ था, मैं आपकी हस्ती के बारे में नहीं जानता था। और उस दिन तो आप मर्सिडीज में भी नहीं आए थे, आप जीन्स में आए थे। तो मैं नहीं पहचानता था कौन है आप, क्योंकि दोस्त के घर पर मिले थे और बहुत मिडिल क्लास दोस्त के घर में एक मिडिल क्लास इंसान आता है, मुझे नहीं मालूम था आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन सर आपकी बातों से ना एक बात समझ आ गई थी कि एक इंसान है जो बहुत बड़ी सोच रखता है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट्स का काम था, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलना मेरे वैसे भी होता था। तो मुझे ये तो समझ आ गया था सर, मैंने तो उस दिन आपके हाथ आपका ही हाथ पकड़ा था। मुझे तो ना कंपनी के प्रोडक्ट समझ आए थे, वो भी आप ही ने सिलेक्ट किए थे, मुझे कुछ नहीं पता क्या मिल रहा था। तो सर उसके बाद जब आप पर भरोसा ही करके सर सारी गाड़ी चली है। कभी कभी सर वही है, मनीषा की बात सही है कि कभी कभी शक होने लग गया था अपनी काबिलियत पर। लेकिन आपको, आप दोनों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैं आज ओपनली बताता हूँ कि इतना डाउनफॉल होने के बाद, पैसे ना आने के बाद भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। सर, सर यही ये यही सीखने की चीज है नेटवर्क मार्केटिंग है यार। जी सर। मतलब हमने ये कभी। ये अपलाइन, ये कि डाउनलाइन अपलाइन पे ट्रस्ट कितना करती है देखो। कि जो आदमी 6 महीने से सिर्फ 40,000 रुपये कमाए,
और इतने फ़ोन करे और मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा इंतज़ार करो यार, 1 महीना और वेट कर लो यार, 2 महीना और वेट कर लो। नीर मुझे बोलता था मैं नौकरी जॉइन कर लूँगा, मैं नीरज को बोलता था तू नौकरी मत करियो यार। पुनीत को बोलता था उसको नौकरी मत करने देना, पैसे चाहिए तो पैसे मेरे से ले जाए, लेकिन नौकरी ना करे वो। मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप इतने डाउनफॉल के बाद भी आप लोगों ने हाथ नहीं छोड़ा मेरा। तो 12 तारीख को आपने मुझे फ़ोन किया था, मैं सरिता विहार खड़ी थी और ऑफिस में प्लान देकर आई थी एक 7-8 लोगों के ग्रुप को, पुराने ऑफिस में। और गाड़ी में सर का फ़ोन आया कि मनीषा तुम कहाँ हो, मुझे कॉन कॉल पे बात करनी है आपसे। पुनीत वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, adamant, very adamant that I am not going to listen to anything. You want to do it, you have your entire life, spoil it. This was the conversation going on. एंड मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मैं रोई बहुत देर वहाँ पे। मैंने सोचा सर ने बोला है कल सुबह आना है आपको, कॉन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। पुनीत का मैंने बहाना मारा था सर आपको दैट ही इज़ नॉट अवेलेबल। और मैंने कहा मैं कैसे लेके जाऊँगी, क्योंकि सर ने बोला है कि पुनीत के साथ ही आना है सुबह। तो मुझे पता है कि मैं कैसे लेकर आई थी इनको और क्या था कुछ एक्सपेक्टेशन, बस इतना पता था कि बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। मतलब ये था कि अब बस इनको किसी तरीके से मना लो। एंड सर entirely the life has got changed. We started the journey with a lot of doubts और कॉर्पोरेट करियर में वापस जाने की ऑलमोस्ट तैयारी करवा दी थी सबने, अड़ोसी पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, पर आपने बचा लिया सर लास्ट मोमेंट पे। अभी क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो लोग हमको सुन रहे हैं? क्या उनसे एस्पिरेशंस हैं आपको, जितने भी लोग हमको अभी सुन रहे हैं? सर सबमिशन का ही बिजनेस है, मुझे ये समझ आया सर। अपलाइन का ही बिजनेस सर, आप जैसे कहते हैं ना, ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं, ये अपलाइन का बिजनेस है सर। आपकी एक बात बहुत, क्योंकि सर मुझे याद है हमने बहुत बार हमने काम किया, टीमें टूटी, फिर जीरो हो जाती, काम करना आता भी नहीं था हमको, लेकिन आप हमेशा ही कहते थे पुनीत डाउनलाइन खत्म हो जाए, अपलाइन खत्म मत होने देना। तो सर मुझे लगता है कि इस बिजनेस में अपलाइन अगर खड़ा रहे तो डाउनलाइन 1000 बार बन जाएगी। और क्या सब बात है, से खेल है सर। बहुत बहुत बढ़िया यार। मैं तो आप लोगों को बस वो कल्चर ही देना चाहता हूँ, बाकी तो और कुछ दे पाऊंगा कि नहीं, कल्चर तो ज़रूर दूंगा यार, और उसमें हम सब लोग ग्रो करेंगे यार। एक्सेलेंट, आप सबसे बात करके अच्छा लगा।